सनातनी, वैदिक और हिंदू। दूसरी बात यह है कि जैसे भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, ऐसे ही हिंदू हिमालय और हिंदू सरोवर, मानसरोवर से लेकर कन्याकुमारी तक का भूभाग हिंदुस्तान कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह विचार है। तो हिंदुस्तान के स्थान पर हिंदू कहते हैं। हीनता, दीनता, दरिद्रता, संकीर्णता का जो अपनोदन कर दे, वसुधैव कुटुंबकम सर्वभूतिते रहता की भावना से उद्भावित होकर जिसका जीवन हो, जो समाज की संरचना में कटिबद्ध हो। क्या कहा? हम सपना नहीं देखते, हमारे स्वप्न अगर हो जिनका भी चरितार्थ हो जाता है। ऐसे नाम पुनराज्ञा नाम वाचमर्थो विधावती। हम भगवान का रुख देखकर, ऋषियों का रुख देखकर बोलते हैं। हमारे को सपना नहीं होता है, जो हम बोलते हैं वो होता ही है, क्योंकि हमारा कोई व्यक्तिगत अभियान नहीं है। ऋषि मुनि देवताओं का भगवान श्री नारायण जगन्नाथ जी का रुख देखकर हम बोलते हैं। इसलिए हमारा कोई अभियान व्यक्तिगत नहीं होता, और ऐसा नहीं कि अभियान पूरा ना होता हो। देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे तर्कशास्त्री होते हैं जो चंद्र ग्रहण और सूर्य पराग को मानते नहीं, और अपना एक बोलते हैं कि ये मानना नहीं चाहिए, अपना मत जाहिर करते हैं। क्या अर्थ होता है इसका? उनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है और कृपा के पात्र हैं। वो अपने अज्ञान को दूर करें। आप तो उसमें नहीं है, आप तो ऐसा नहीं है ना। इसलिए तो हिंदू राष्ट्र चाहिए ना, वो हत्या ना हो, मान बिंदुओं की रक्षा हो। मैं निंदा नहीं कर रहा, लेकिन आजकल जो प्रधानमंत्री हैं मेरे परिचित हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सब मेरे परिचित हैं। ये जब मुख्यमंत्री थे कहाँ, गुजरात में, और केंद्र में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तब इन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह जी का दायित्व है तो वो हत्या बंद कर दें। मनमोहन सिंह जी को हत्या क्यों बंद करते? भारत के प्रधानमंत्री के पद पर जो प्रतिष्ठित होता है, भारत को समझकर अपने दायित्व का पालन नहीं करता, क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुस्लिम का दास बन जाता है। अब तो 11 वर्षों से वो स्वयं प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित हैं। कभी उनके मुँह से निकला गोरक्षक बन गए। और यह भी हुआ है, बुरा न मानो, होली है, कि विदेश में जो वो मांस आदि का सेवन करते हैं, उनको ताज़ा मांस मिल सके तो जीवित गाय बैल को भी भेजो बाहर। ये भी हो चुका है। तो गोरक्षा के नाम पर आए गो हत्या के प्रचंड समर्थक हो गए, और चुनाव के अवसर पर गो हत्यारों से चंदा पार्टी के लिए इकट्ठा की गई है, नहीं ध्यान दिया गया, नहीं गो हत्या के समर्थक बन गए। लेकिन एक विचित्र बात है, गो हत्या में किसका हाथ नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए। गुप्त या प्रकट, जब हल के द्वारा खेती नहीं होती है, बैलगाड़ी का युग समाप्त हो गया, तो बैलों की उपयोगिता ही नष्ट कर दी गई। जर्सी गाय का दूध भी पीते हैं, और रामदेव बाबा तो कह चुके हैं गधी के दूध का बहुत गुण है। गधी के दूध में, हमने कहा गधी का दूध पिया करें, उनको थोड़ा होता है, हंस के कहा, ज़्यादा होता तो गधी के दूध को भी बांटते, व्यापार करते। तो यह है कि जब किसी महायंत्रों के द्वारा किसी भी प्रजाति की उपयोगिता को नष्ट कर देते हैं, उस प्रजाति में विकृति आती है, उसका विलोप हो जाता है। वो दार्शनिक सिद्धांत है। गुरुजी प्रणाम। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेक्युलर कंट्री है, तो इसको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या प्रयास करेगा? क्या कहा? भारत एक सेकुलर देश है, सेकुलर देश, सेकुलर शब्द अगर धर्मनिरपेक्ष है, इसका अर्थ तो मैं प्रश्न करता हूँ, कोई वस्तु बताइए जो धर्मनिरपेक्ष हो। किसी भी वस्तु की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर करती है, उसी का नाम तो धर्म है।
पानी धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो हम प्यासे मर जाए, अन्न धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो भूखे मर जाए। इसलिए किसी भी वस्तु की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर, इसका नाम धर्म है। धर्मनिरपेक्ष केवल शब्द है, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तुशून्यो विकल्प है योग दर्शन। जैसे बंध्या पुत्र केवल शब्द है, शश सिंह खरगोश के सिंह केवल शब्द है, अर्थ नहीं, वस्तु विशेष नहीं। ऐसे धर्मनिरपेक्ष केवल शब्द है। आँख अगर धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो धर्मनिरपेक्ष केवल शब्द है, उसका अर्थ कुछ नहीं होता। कोई व्यक्ति या वस्तु धर्मनिरपेक्ष हो, उसकी सत्ता उपयोगिता ही असिद्ध हो जाए। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये कोई धर्मनिरपेक्ष है क्या? इनका लक्षण दिया गया है, उन लक्षण से युक्त है। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे? नहीं हो सकते। राष्ट्र आप हिंदुओं की बात करते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुसलमान भी विरोध करते हैं क्या? मैं तो किसी को देख कर नहीं बोलता, शास्त्र अनुसार बोलता हूँ। दर्शन विज्ञान व्यवहार में देश काल परिस्थिति में सामंजस्य साध कर बोलता हूँ। ऐसे कोई खंडन हो रहा है क्या? हिंदू बटे हुए हैं, कटे हुए हैं, ये सब रागल अपना सॉरी। हिंदू एक हैं, पूरा विश्व एक है। हमारी वाणी में कोई होना चाहिए दर्शन विज्ञान व्यवहार देश काल परिस्थिति में सामंजस्य साध कर बोले, कोई खंडन नहीं करता। भारत लगभग 70% हिंदू है और लोग तो हम कह क्रिश्चियन राष्ट्र बनाएंगे, मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, तो उसे 10% आबादी तो ज्यादा है, आबादी तो ज्यादा है। इसलिए हम कहेंगे आबादी कम करो। प्रश्न क्या है आपका? इसलिए तो बनाना है। 70% की उपेक्षा ना हो और बाकी जो 30% हैं उनके भी हित का मार्ग प्रशस्त हो। मनुष्य वो हैं। मुसलमानों के मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे? सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू थे या नहीं? मुसलमान और क्रिश्चियनों को संदेश है, सुनिए, विकट परिस्थिति में भी हमारे पूर्वजों ने अपने को हिंदू कहना नहीं छोड़ा, हम भी हिंदू कहना नहीं छोड़े। इसलिए मुसलमान क्रिश्चियन कम्युनिस्टों का दायित्व है भयंकर परिस्थिति में भी जिन्होंने अपने को हिंदू कहना नहीं छोड़ा, धर्म का आलम्बन लिया ही, वो हमारे लिए प्रणम्य है। ऐसा होना चाहिए। हमारे पूर्वज ईसाई हो गए, इस्लाम क्रिश्चियन हो गए, कम्युनिस्ट हो गए, मुसलमान हो गए, उनके पूर्वजों को धन्यवाद कि विषम परिस्थिति में भी जिन्होंने अपने को हिंदू कहना, सनातनी कहना, वैदिक कहना, आर्य कहना नहीं छोड़ा। जो अग्रिम पीढ़ी जो बोलना चाहिए बोलता ही हूँ, आप कहने पर तो सीखूंगा। अग्रिम पीढ़ी मैं तो पत्रकार रह चुका हूँ पहले दिल्ली में, और मेरी पत्रकारिता में एक पंक्ति भी नहीं, एक अक्षर भी काटा नहीं जाता। गुरुजी, जैसे आपने भविष्यवाणी की थी नेपाल की, बांग्लादेश की, उसके बाद कई लोगों ने भारत के विषय पर भी यही कहा कि भारत में भी जेनजी जो है यानी नई पीढ़ी वो जगेगी और भारत की तस्वीर बदलेगी, सरकार हटेगी, कई बातें हुई। आप पुरानी पीढ़ी के हो या नई पीढ़ी के? नई पीढ़ी। तो क्यों आए यहाँ पर? जागे हो से आए ना। जागरूक न होते तो सिनेमा घर में होते या शराब पी के सो हो गए होते। जागरूक है तभी तो आए। जागरण कहें क्या? इंडियन एक्सप्रेस